Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying your knowledge and sharing your knowledge with others and finding happiness everywhere. जब आप हर तरफ खुशी ढूंढने की एक प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं खुशी ढूंढने में। फिर आपको दुख नहीं ढूंढने पड़ते और ना ही आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको तो ढूंढना ही खुशी है और वो आपका आदत हो चुकी है। तो इसी के साथ कि आप खुशी ढूंढ रहे होंगे, हर जगह पर नॉलेज बढ़ा रहे होंगे, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके नॉलेज बैंक को ऐड करेगा, थोड़ा सा और बढ़ाएगा। सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे पहचाना ही नहीं जाता। और मेरा ये मानना है कि इससे इजी कुछ है ही नहीं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पहचानना या बनाना। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम पहचानने की बात कर रहे हैं। सिंपल का कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेंटेंसेस दैट इज कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब भी आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पहचानना हो तो उससे पहले आपको कंजंक्शन याद करना बहुत जरूरी है। तो कंजंक्शन के हमने 3 वीडियोस आपको दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, स्पेशली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये मैंने एक चार्ट आपको दिखा दिया कि ये पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट का वीडियो देखने के बाद जब आप इस स्लाइड पर आएंगे तो आपको मिलेगा बट, और जब ये आपको मिल रहा है तो आपको लग रहा है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या बनता है, हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, अगर वो कहाँ पर क्लॉज है तो। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। इजी। सेकेंड सेंटेंस में हम देख सकते हैं, दिस इज द लैपटॉप विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। तो आप विच से समझ जाइए कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्या बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ऊपर वाला कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ आई एंड माई सिस्टर आर एट होम। अब यहाँ पर एट लगा हुआ है एंड, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बताएंगे इसको कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद क्लॉज नहीं बन रहा है, यहाँ कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। एक ही सेंटेंस दिखाई दे रहा है, माई सिस्टर आर एट होम। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन तो कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज नहीं है 2, तो इसका मतलब ये एक ही क्लॉज है। और तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस। देखिए, पहचान कितनी इजी हो गई आपके लिए। तो आपको क्या हाथ में लेना जरूरी है, कंजंक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर क्लॉजेस को, और फिर ये तो बहुत सिंपल है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता है 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, जिसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इससे आसान भी कुछ है आपके लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। जहां आपको कोई कंजंक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने पिछली बार बताया, तो ये सिंपल हो गया। अब इस स्लाइड को आप एक बार प्रैक्टिस के रूप में कर देखिए। यहाँ पर ये आपके लिए कुछ नया है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कंजंक्शन। कभी कभी सेंटेंस में 2 भी आ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आ गया, एक कंपाउंड हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये चार्ट है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको आप। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट दोनों ही हैं और दोनों तरह के ही क्लॉजेज है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसको हमने क्या बोला है अभी, मिक्स्ड भी बोला है। और अगर सिंगल वर्ब दिया है, सिंगल वर्ब का मतलब कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है यहाँ पर, यानी 2 वर्ब हो सकती हैं लेकिन वो कंजंक्शन से जुड़ी हुई हो, तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल्स चेक करें। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस में हम कह रहे हैं केवल एक वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंजंक्शन के साथ 2 सब्जेक्ट्स भी जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लेते हैं आई एम अ टीचर। यहाँ पर केवल एक वर्ब है, एम। नाउ शी हैज अ लैपटॉप, यहाँ पर भी आपके पास एक ही वर्ब है, हैज। माई मदर फिनिश्ड हर वर्क, फिनिश्ड एक ही वर्ब है, तो इसका मतलब बिना ज्यादा आप परेशान हुए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सिंपल सेंटेंस आप बता सकते हैं। कंफ्यूजन कहाँ पर होता है कि यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है एंड,
और अगर ये कंजंक्शन लगा हुआ है तो याद रखिए क्लॉजेस दो नहीं है, केवल दो ही आपने क्या किया हुआ है, सेंटेंस सब्जेक्ट्स को जोड़ा हुआ है। यहाँ पर क्लॉज एक ही है तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस के अंदर दो वर्ब को आपने जोड़ा हुआ है लेकिन क्लॉज एक ही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए सिंपल सेंटेंस के, प्लीज आप इन्हें एक बार पढ़िए और पहचानिए कि किस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वीडियो वी हैव शोड। अब कंफ्यूजन कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपके दो वर्ब हैं डांस्ड और संग। नीचे देखिए यहाँ भी आपके दो वर्ब्स हैं डांस्ड और sang। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो वर्ब्स हैं वो दोनों के दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही क्लॉज है। हालांकि यहाँ पे कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट, लेकिन क्योंकि क्लॉज एक ही है तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर देखिए ही डांस, तो ये डांस किसके लिए आ रहा है, ही के लिए, ये अलग आ रहा है। और ये sang किसके लिए आ रहा है, ब्रदर के लिए। इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट हो गए, ये अलग क्लॉज है और ये अलग क्लॉज है। क्योंकि इसमें दो क्लॉज आ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड योर कंपाउंड सेंटेंस। तो दोनों में कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं इस कंफ्यूजन को। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था मोर देन वन वर्ब तो होगा, इसके अंदर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होगा और क्लॉज भी सबऑर्डिनेट होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज अगर पहले आया है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहले है तो उसके बाद आपका क्या आएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है। लेकिन अगर आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले लगाया है, शुरुआत में आप लगा देते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद याद रखिए कॉमे का आना जरूरी है और उसके बाद आपकी मेन क्लॉज आ जाती है। अब आप कह रहे हैं हम ये कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाती है, तो क्लॉज के वीडियोस आपके पास हैं तीनों, एक बार पहचान लीजिए। जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है उसके बाद के वो छोटा सेंटेंस जो डिपेंड करता है मेन सेंटेंस पर क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। और मैंने एक बार फिर से आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हैं वो लिख कर दे दिए हैं, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होता है तो बीच में कॉमा नहीं लगता, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है आपका सेंटेंस तो जैसे ही वो क्लॉज खत्म होता है वहां पर कॉमे का आना जरूरी हो जाता है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के, काइंडली गो थ्रू दैट। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, एक मैं आपके लिए कर दूं, बिकॉज माई फादर हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली आई गो टू पार्टी। अब देखिए शुरू में ही बिकॉज आ गया, इसका मतलब ये कंजंक्शन है, और इसके बाद यहां से यहां तक क्या है आपका क्लॉज आ गया सबऑर्डिनेट, तो मुझे इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा और मेन सेंटेंस क्या है, आई विल गो फॉर पार्टी। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ इट इज अबाउट कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि हमने बताया था आपको मोर देन वन वर्ब तो होगा ही, इसके अंदर कंजंक्शन और क्लॉज क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसे लिखने का तरीका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है। अगर उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको दिया है तो पहले वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं और फिर कंजंक्शन लगता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और फिर दूसरे वाला क्लॉज लगता है। इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंसेस को लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह पर हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये एडवर्ब्स होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। तो जब कभी भी आप इन्हें यूज करते हैं तो इनके यूज करने का तरीका देखिए। कंजंक्टिव एडवर्ब्स के जो मेन फॉर्म्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, जैसे मोर ओवर, हाउएवर, इंडीड, देयरफॉर, एटलीस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। तो अगर आपको इन्हें कंजंक्शन की जगह यूज करना हो तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन बनाते हैं, और जैसे ही आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं उसके बाद आपको कॉमा बनाना पड़ता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, मीरा लाइक्स सोनिया, देन you will place here semicolon, however, then comma, Sonia doesn't like Meera।
ये सेंटेंसेस किस में आते हैं, आपके पंक्चुएशन में भी आते हैं कि किस तरीके से आप कहाँ कॉमा लगाएंगे, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नीचे के साइड मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फैन बॉयज वो दिया हुआ है, ताकि आप जो बहुत इम्पॉर्टेंट वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनको पहचान पाएं। दीज आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इस तरीके से आप अगर कंजंक्शन पढ़ लेते हैं तो क्लॉज आ जाता है, और क्लॉज पढ़ लेते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सी मुश्किल बात है, या कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस के हम कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। ये एग्जांपल्स आपको यहीं पर सॉल्व करने हैं वीडियो के साथ ही। तो अगर आप इन्हें एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, तो इसका मीनिंग है आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया है। अब हमारे पास लास्ट में आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। याद रखिए इसके अंदर क्या होता है, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और एक क्या होती है उसके अंदर, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट मतलब 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लैपटॉप वाइल माई ब्रदर हैज अ पाम टॉप बट। अब देखिए वाइल किस में आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ गया, और बट किस में आ गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ गया। एक सेंटेंसेस के अंदर जब आपको सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलते हैं, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और वी कॉल देम मिक्स सेंटेंसेस। सेकंड और थर्ड आप खुद करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में। कंजंक्शन के वीडियो आप देखिए, क्लॉज का वीडियोस देखिए, आपको तुरंत चीजें रट जाएंगी। और जैसे ही आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड पढ़ाएंगे, ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोज, and kindly subscribe the channel if you haven't subscribed it. Thank you very much once again.